आज संत कबीरदास जयंती। कौन नहीं परिचित है उनके नाम से। मेरे सहयोगियों, मैं तो कहना चाहूँगा कि हर विद्यालय में संत कबीरदास की जयंती मनाने का आदेश सरकारों के द्वारा किया जाए। और इसके साथ ही हम कहना चाहेंगे प्रत्येक विद्यालय में प्रार्थना सत्र के साथ संत कबीर के दोहे, कम से कम 10 दोहे प्रतिदिन कहलवाने का आदेश सरकार के द्वारा होना चाहिए। हमें प्रसन्नता है कि कुछ संस्थाओं के विद्यालय हैं जहां सप्ताह में एक दिन कबीर के दोहे कहलवाए जाते हैं। मैं चाहता हूँ और भी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ कबीर के दोहे प्रार्थना सत्र में नहीं कहलवाए जाते हैं, कहलवाए जाएं। और ऐसा क्यों नहीं हो? आखिर ऐसा क्यों नहीं हो? इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। आज 29 जून सन 2026। हम कहना चाहेंगे हमारे जीवन में बचपन से ही कबीर के दोहों का बड़ा महत्व रहा है। आज के टॉपरों को देखकर, आज के विद्वानों को देखकर, आज के शिक्षितों को देखकर, आज के शिक्षकों को देखकर, आज के विद्यार्थियों को देखकर हमें आश्चर्य होता है। अगर उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाए, उनका सोच, उनका नज़रिया, उनका विचार, उनका चिंतन मनन, यदि उसमें महापुरुषों को महत्व नहीं है, ग्रंथों से प्राप्त संदेशों को महत्व नहीं है, तो फिर ऐसे में हम उनके शिक्षित होने पर उंगली उठाते हैं, शिक्षित होने पर उंगली उठाते हैं। हर बच्चे को, हर व्यक्ति को कम से कम 5 महापुरुषों का नाम, उनके संदेश, उनकी बाणियाँ, चिंतन मनन, स्वप्न कल्पना, नजरिया में होना चाहिए। यदि नहीं तो फिर व्यक्ति की शिक्षा का क्या महत्व, व्यक्ति की शिक्षा का क्या महत्व। और फिर हम कहते रहे हमारी नज़र में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, इसीलिए शिक्षा। यदि शिक्षित व्यक्ति का, विद्यार्थी का, शिक्षक का सोच, चिंतन मनन आदि ज्ञान के आधार पर नहीं है, तो ऐसी शिक्षा को धराशायी करने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है। जय विश्व, जय ब्राह्मण। मेरे सहयोगियों,
आखिर ऐसा क्यों? एक अध्ययन से पता चलता है कि 50 साल से कम उम्र के लोग अपनी वास्तविक उम्र के मुकाबले जैविक रूप से ज़्यादा तेज़ी से बूढ़े हो रहे हैं। देख रहे हैं कि 35 साल से लेकर 50 साल के बीच जो लोग हैं उनमें तेज़ी के साथ बुढ़ापे के लक्षण आना शुरू हो रहे हैं। ऐसा आखिर क्यों? इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जीवन शैली हमारे नज़र में, इसके लिए हमारी जीवन शैली अति महत्वपूर्ण है। हमारी सोच, हमारा नज़रिया, हमारी दिनचर्या, ये सब। इसके साथ ही शेष फिर धन्यवाद। मेरे सहयोगियों, आप सबको मेरा नमन। देश के नागरिक इस बात को स्पष्ट रूप से सुन लें। न्याय का मतलब ये नहीं है मैं जो चाहूँ वह होवे। न्याय का मतलब ये नहीं है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वे पूरी हों। हम कहते रहे हैं कि आखिर कब तक हम अपना पूरा जीवन किसी अन्य की इच्छाओं के हिसाब से जीते रहें। ये भी कब तक? यदि ऐसा है तो इसका घड़ा कभी ना कभी भरेगा। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में 2 पंक्ति आती हैं कि हम इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। हमारी उन्नति में हमारी इच्छाएं बाधक हैं, इसकी व्याख्या जरूरी है। इस पर चिंतन मनन जरूरी है। आखिर हमारी इच्छाएं जीवन में बाधक क्यों हैं? हम कहना चाहेंगे हमारी सोच, हमारी इच्छा ही जीवन नहीं है, हमारी व्यवस्था नहीं है। जगत में जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे हम हों, चाहे अन्य कोई हो, सब कुछ एक प्राकृतिक व्यवस्था, एक ईश्वरीय व्यवस्था का हिस्सा है। और ऐसे में हमारी सोच, हमारी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने ठीक ही कहा है कि न्याय का मतलब ये नहीं है कि मैं जो चाहूँ वह हो। और फिर इसके साथ ही ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, जय वसुधैव कुटुंबकम। अब भी समय है धरती पर मनुष्य के अस्तित्व को बचाया जा सकता है, जिसके लिए वर्तमान सिस्टम का विरोध करना होगा और असहयोग आंदोलन चलाना होगा।